ट्विटर की सरकार का खुला खेल, फर्रुखाबादी। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। यह सत्ता का मद है या इसे सत्ता का चरित्र कहा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु यह इतना आभासी सत्य जरूर है कि राजनीति और सत्ता का चरित्र अब पूरी तरह से अवसरवाद का पर्यायवाची हो गया है। सत्ता और सरकार के लिए बस सत्तारूढ़ दल की इच्छाओं की पूर्ति ही उसकी राजनीति का मूल आधार बन गई है। जो सत्तारूढ़ दल चाहती है अथवा जो सत्ताधारी दल के लिए सूटेबल लगता है, सरकार और उसकी पूरी मशीनरी वही काम करती है। अब तो सरकार और मशीनरी का काम ही जैसे सरकार के मुखिया और उसके चहेते जमातियों के ईगो को कवर करना ही रह गया है। मुख्यमंत्री और मंत्री के अभिमान का पोषण करने में जुटा यह प्रशासनिक तंत्र इस बात को ही भूल जाता है कि वह जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजनीति की। झारखंड में भी राजनीति का यह खुला खेल फर्रुखाबादी है। यहां की सरकार के नेतृत्व में खूब मजे चल रहा है, जिसका अंदाजा अब तक उस जनता को भी हो गया है जिसने कथित बिगड़ैल रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हटाकर स्वीट हेमंत सोरेन की सरकार को लाए थे। सरकार आते ही लंपटों ने आधा दर्जन पत्थलगड़ी के समर्थकों का सरेआम कत्ल कर दिया और सरकार की पुलिस यानी कि झारखंड पुलिस ताकती रह गई। कोरोना फेज में पिछले दिनों हिंदपीढ़ी, रांची के हिंदपीढ़ी में जो हुआ, उस घटना ने भी सरकार की मंशा और उसके इरादों को साफ साफ जाहिर कर दिया है। इसके बाद एक अदने से मामले तो जैसे सरकार की ओछी मानसिकता को ही जग जाहिर कर दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को ट्विटर की सरकार कहा जाता है। ट्विटर मैसेज पर काम करने वाली सरकार के रूप में चर्चित हेमंत सोरेन की सरकार के पास भेजे गए एक ट्विटर मैसेज में यानी कि ट्वीट में सीएम के साथ हड़िया वाला लिखने मात्र से उस लड़के को पुलिस उठाकर ले जाती है। मिलन शुक्ला वही लड़का है जिसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए यह बात कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अपने बच्चों को कोटा से लाने के लिए उचित प्रबंध करें। अब यही ट्वीट करना मिलन शुक्ला को भारी पड़ गया है। मिलन शुक्ला को पुलिस पकड़कर ले गई है। वह झारखंड के लातेहार जिला का निवासी है। उसकी गलती बस इतनी सी थी कि उसने सीएम को योगी की तरह कोटा से बच्चों को लाने के लिए खुद से प्रयास करने के लिए सलाह दे दी थी। मिलन ने अपने ट्वीट में कहा था इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से व्यवस्था की मांग करने के बजाय खुद से व्यवस्था करना चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शायद इस ट्वीट को अपने शान में गुस्ताखी मान लिया। फिर क्या था, झारखंड पुलिस ने तत्काल हुक्म पर तामील किया और मिलन शुक्ला को जेल भेज दिया। जबकि आपको ज्ञात है इस देश के प्रधानमंत्री तक को लोग नहीं छोड़ते। मोदी के नाम गालियों से हर सोशल साइट भरा पड़ा रहता है। देश का पीएम हर दिन किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो गालियां खाता है। 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg, 2 kg गालियां खाता हूं। फिर इस राज्य में यानी कि झारखंड राज्य में इसी राज्य के पिछले मुख्यमंत्री को भी न जाने कितने अशब्द और कितनी गालियां दी गई। दूसरे लोगों की बात नहीं, प्रतिपक्ष के नेता होते हुए यही मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन महोदय ने ना जाने क्या क्या रघुवर दास के खिलाफ कहा है। रघुवर के लिए तो नशेड़ी, गंजेड़ी शब्द जैसे उपमा बना दिए गए थे। फिर भी कभी पुलिस ने किसी को जेल नहीं भेजा। यही नहीं, आज की पुलिस ने भी इसी लातेहार के महुआ डांड के एक उस लड़के के उन दर्जनों ट्वीट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें उसने धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर विद्वेष फैलाने के साथ साथ मैसेज में अनेकों बार गालियों का इस्तेमाल कर चुका है। सरकार और पुलिस
ऐसे मामलों में उन बुद्धिजीवियों की चुप्पी पर हंसी आती है जो समय और सरकार को देखकर सेलेक्टिव होकर गलत और सही का फैसला करते हैं। और निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। सरकार और सरकार का मुखिया सबके हैं, कानून भी सबके लिए बराबर है। ऐसी स्थिति में किसी भी मामले में कोई भी कार्रवाई न हो तो दुराग्रह के आधार पर होने चाहिए और न ही किसी मामले में पक्षपात होना चाहिए। फिर इस मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री की अंतर्लिप्तता का भान होना तथा सचमुच और भी चिंतनीय है। अगर देश के कानून ने, संविधान ने बोलने की आजादी दी है तो उस आजादी का सम्मान देश के प्रशासनिक अधिकारियों तथा चुनी गई हुई सरकार का यह कर्तव्य है कि उस संविधान का और उस संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का वो सम्मान करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस लड़के पर कार्रवाई करवाई है वह कितना सही है कितना गलत है ये सोचने वाला विषय है, लेकिन इस देश में बोलने की आजादी अब, और झारखंड जैसे एक राज्य में जहां अभी सरकार को चुने हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, उसमें यह हाल है। अभी सरकार 5 वर्ष के लिए है। 5 वर्ष में न जाने झारखंड वासी क्या क्या देखेंगे। अभी इसी तरह सटीक, सरल, सत्य खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। हम आते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।